जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, कानून साज असेंबली के मेंबरान, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे ऑफिसर्स, सिविल पुलिस, फौज के ऑफिसर्स, जुडिशरी से लोग और समाज के बहुत से अहम लोग यहां मौजूद हैं। मेरा उन सब से एक मातबाना अपील है कि आप सब अपनी जिम्मेवारी का एहसास रखिए। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग सब फिर खुशहाली का दामन चूम लें। मगर इसमें एक कंडीशन है, शर्त, कि हम सब ईमानदारी के साथ, हुस्न इखलाक के साथ, विद फुल कमिटमेंट के साथ फेयर अप्रोच रखे, करप्शन फ्री सोसाइटी को जन्म दे। करप्शन भी हमारे रगो रगों में है। आज आप देख रहे हैं कि कई लोग आग में से यहां से बाहर भी गए होंगे, मुल्क से बाहर भी गए होंगे, या जियारत की सूरत में या और विजिटर्स के सूरत में, टूरिस्ट। हम नहीं देख रहे हैं वहां की सड़कें, हम नहीं देख रहे हैं वहां की डेवलपमेंट, हम नहीं देख रहे हैं वहां के नदी नाले, हम नहीं देख रहे हैं वहां की इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। क्यों यहां पे मुसीबत है? सड़क अभी ठीक करेगा इंजीनियर, 6 महीने के बाद फिर खराब हो जाती है। मैकेडमाइजेशन का ये हाल है कि 6 महीने के बाद सड़क को मैकेडमाइज किया, फिर वही तबाही होगी। ये तो हम बाहर नहीं देख रहे हैं। और चेक बैलेंस की बात है। आप सिर्फ लंगे, मतलब हमारे जो नादार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए नहीं है ह्यूमैन एड सोसाइटी। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बिद्दत है समाज में। जो आपके लोगों के लिए सहूलियत मैसर कर रहे हैं गवर्नमेंट, बहुत बड़े अमाउंट लगा के, पैसे लगा के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उनका भी ख्याल रखिए आप। समाज में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तभी तो ये समाज और ये जो यहाँ के अवाम है, ये उस तरक्की का फायदा ले सकते। वरना तरक्की के वहां पे ही टेबलों पे रहेगी। आजकल दूसरी जंग छिड़ गई, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए, अवामी सरकार बन गई, अवाम से चुने हुए नुमाइंदे हैं। अवाम के जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए इनको काम करना है। डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे आईन की अभी इरफान हफीज साहब, इसमें वाज़ेह है सारा। आप तो सब पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की खिदमत करनी है, आप तो डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और उस तवालत की वजह से लोग मुश्किलात लोगों के बहुत बढ़ रहे हैं। यहां पे जो काम होगा वो आप लोगों की मर्जी के मुताबिक होगा। तो इसीलिए इन जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, इनका भी फर्ज बनता है। वो जमाना गया जब अनपढ़ लोग होते थे। आज हर एक के हाथ में टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। मुझे याद है जब हम वकालत में आ गए 1984 में, तो दर्द की ठोकरें खा रहे थे, किताब नहीं मिल रही थी पढ़ने के, क्योंकि मैं भी एक दूर दराज इलाके से आया था, पहाड़ी के नीचे गांव में, हमारे साउथ कश्मीर से, और कोई मदद करने वाला नहीं था ऊपर अल्लाह के बगैर। तो मैंने देखा कितने मुश्किलात है। वकालत में अगर मैं 100 रुपया कमाता था, 50 की में किताब लाता। और उसके बाद वो मुश्किलात भी दूर हो गए और आप जमाना आ गया। आज आप देखिए, मेरी बेटी बैठी है यहाँ पे, मेरे बच्चे हैं सब, उनके लिए इतनी सहूलियात है कि पूछो मत। मैं हमेशा कहता था जहां भी कहीं पे मैं जाता हूं, इस टेक्नोलॉजी का आप अच्छा इस्तेमाल कीजिए। ये भी जिम्मेदारी बनती है ह्यूमैन एड सोसाइटी जैसे लोग। आप देखिए हमारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेंगे
और इसमें से हर एक चीज आपको अवेलेबल रहती है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, आपने हाथ में रखा और ये देख रहे हैं कि इसको क्या जरूरत है। अगर आप मजहब का ज्यादा इल्म रखने वाले आदमी हैं तो ये वही फीड करेगा आपको। आप देख लीजिए, आजमाइए। कोई नात शरीफ सुन रहा है, नात शरीफ भी देगा, पसंद है उसको। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड देखा, वही देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, यहां पे इस वक्त का हमें फायदा लेना चाहिए। बहुत ही ज़हीन लोग हैं ये लोग बैठे हुए जो लेजिस्लेचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी गुजारिश इनसे भी है कि आप देख लिए कि आजकल के इस टाइम में हमारे पास क्या कानून है। हमारे पास जो कानून है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। हम दोष देते रहेंगे, उनके पास नहीं पावर है, इसके पास नहीं पावर है, वो नहीं। पढ़ने से होता है सारा। आप पढ़िए, बदलाव हो गया, ठीक है। कब तक हम रहेंगे आप इंतजार में? जब आएगा ठीक आएगा, मगर उसके बगैर भी पावर बहुत है आपके पास। आप देख लीजिए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। नाली बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, स्कूल को बेहतर करने के लिए, हॉस्पिटल को बेहतर करने के लिए यही जरूरत है, सहूलियत है। इनके लिए तो कोई पावर ऑलरेडी है आपके पास। मैं एक जगह बैठा और चीफ मिनिस्टर ने मुझे इनविटेशन किया, दावत दी कि आप 5 मिनट आइए। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा क्योंकि ये पब्लिक काज है। और इस पब्लिक काज में उसने कहा आप कहिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ है, लोग भी सारे बैठे हुए हैं, सिविल। मैंने वहां भी कहा, मैं कहा जितने पावर है इस्तेमाल कीजिए। ये मंत्री लोग बैठे, सारे काबीना बैठी हुई थी। मैंने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हमारे एमएलए है, इसके तो बहुत पावर है, इस्तेमाल कीजिए। अब अफसर कहेगा नहीं, मैं आपसे आपका ऑफिसर नहीं हूं, मेरे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लगा। ऐसी बात नहीं। ये भी एक चीज यहां पे आया है कि जिसमें, क्योंकि हर एक इंसान को जिम्मेदारी बनती है समाज को ठीक करने की। एक बहुत बड़ी बिद्दत है। अब आप आइए इस पे, जो काम आपने किया मैं देख रहा हूं, ये 4 साल पहले मैं जुड़ गया हूं मेरे एड सोसाइटी के साथ। मैं था एग्जीक्यूटिव चेयरमैन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के जज साहब बैठे हैं। 4 साल पहले ये मेरे पास आए, मैंने देखा बहुत अच्छा काम करे, चलिए। मैं आया, इसी हॉल में बैठे हैं, मैंने लाया एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ, और हमने देखा कि हमारा जो रोल है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसका मैं मेंबर रहा 3 साल, पहली दफा जम्मू कश्मीर से कोई जज नेशनल लीगल अथॉरिटी का, जहां को पॉलिसी बनाते। लीगल सर्विस का काम क्या है? जो काम ह्यूमन राइट सोसाइटी कर रहे वही काम उनका भी। जागृति, अवेयरनेस, जो हमने, हमारे आईन ने दिया है, जो हमारे कानून ने दिया है हमारे नागरिक के लिए, यहाँ के बाशिंदे के लिए, उसको उस तक पहुंचाने के लिए उसको पहले उससे अवेयर कराओ। उसको पता ही नहीं क्या है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिस तरह आपके सोशल वर्कर है, सब गांव-गांव जाके हैबिटेशन, हैमलेट, विलेज, टाउन, सिटी, सब, और जिम्मेदारी बनती है हमारी। जुड़ गए हम सारे। उस नेशनल लीगल अथॉरिटी की वजह से मैं सारा यूरोप घूमा है, क्योंकि मेरा काम देखा उन्होंने क्या कर रहे हैं। ये बड़ा टॉपिक है, फिर इस पे बहुत टाइम लगेगा। हमने कैसा संवारा? अगर आप एक बच्चे को संवार सकते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग बशीर साहब, तो आपने सब कुछ पाया। मैंने देखा बच्चे किस तरह खराब हो रहे थे, ड्रग में इन्वॉल्व हैं, स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व है, बाकी मुसीबत में इन्वॉल्व हैं। उन बच्चों को यहां पे कुछ ढांचा ही नहीं था। मैं हाईकोर्ट जज बना, सबसे पहला काम मैंने चीफ जस्टिस को, यहां जुवेनाइल जस्टिस के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, ये पेपर पे है सारा। इतना बड़ा खूबसूरत लेजिस्लेशन, तब तो हमारा एक्ट था, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर दीज जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। कुछ नहीं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं था। पुलिस गिरफ्तार करके बच्चे को उधर पुलिस थाने में बांध देती थी। मैं कहा क्या मुसीबत, क्या फायदा इस कानून का?
हाँ, बच्चा भी गलती कर सकता है, उसके लिए कानून आईन ने दिया है तहफ़्फ़ुज़, उसका इस्तेमाल करना है हमने। कहाँ है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कहाँ है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, कहाँ है जुवेनाइल होम, कहाँ है ऑब्जर्वेशन होम? इस ढांचा ही नहीं है। हमारे मोहतरम मिनिस्टर हजरात और ब्यूरोक्रेट जब हमने बुलाया उनको, ऐसी आंखें कर रहे थे। मैंने कहा आंखें निकाल दूंगा मैं आप लोग अंधे हो, पढ़ते नहीं हो कि बच्चे के लिए क्या सहूलत आईन ने दी है। बहुत गुस्सा हो। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अच्छा। मैं कहा और नहीं, खून गर्म हो रहा है यार। देखो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होम नहीं है, हमारे पास एक जुवेनाइल जस्टिस का एक ये नहीं है, शेल्टर होम्स नहीं है, पुलिस यूनिट नहीं है अलग, ये अलग सिस्टम है। पुलिस ने उस, आपको पता है कितने बच्चों को अंदर अरेस्ट करके भर रहे, उसको चांस ही नहीं मिलता था कि वो कहे कि मैं जुवेनाइल। नहीं, हमने दिखाया उनको, आप किताबों में ये रेफरेंस है, ये जजमेंट्स, ये ऑर्डर्स है पीआईएल। मैंने 2 पीआईएल खड़े किए जुवेनाइल सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट में। ड्रग का मसला है, कोई डिडक्शन सेंटर है ही नहीं। मैं कहा क्या मुसीबत, कहां जाएगा जो ड्रग में इन्वॉल्व हो गया। और ये चीज आपको पता है कि बच्चा ड्रग में इन्वॉल्व होता है कि ये जरूरी नहीं कि गरीब का बच्चा है वो। मैंने देखा कॉन्वेंट स्कूल में, बर्नहाल स्कूल में, मेलनसन और जो दूसरे स्कूल है, उनके बच्चे, अच्छे से खानदानों के बच्चे, बच्चियां, रोना आता था कि क्या है ये, क्या है ये, क्या हो रहा है यहां। तो पेरेंट्स को बुलाते थे, वो रोते थे, पता ही नहीं चला। अब आप देखिए, आपको समाज में तो फेस करना है समाज को, कैसे बाहर निकलेंगे आप? आपकी बच्ची इन्वॉल्व है ड्रग। एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, एक रिमीडियल है, 2 चीज। हमने कहा देखिए कोई नहीं, हम आपके लिए ऐसे सेंटर बनाएंगे सीक्रेटली, आप इनको इलाज कर दिया। ये है, सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। और आप देखिए आप किस तरह हमने करवाया। जावेद साहब कह रहे थे अभी कि बेग साहब बार बार बुलाते थे। बेग साहब के साथ प्यार हुआ सुप्रीम कोर्ट में 1998 में। उनके क्लाइंट थे इंजीनियर्स, मैं भी था, सरकारी वकील। मैं गया 6 केस लेके, रेगुलराइजेशन का केस इंजीनियरों का है, पूछे आज भी। जम्मू कश्मीर हाउस चिनाक्यापुरी में बैठे थे, वो भी बैठे थे, मेरे कमरे में घुस गए। मैंने कहा ये प्यार से बैठे, कहा जनाब हमारा तो मुश्किल है, हमारी तनख्वाह से ये वकीलों का फीस जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप तो लड़ना है, आप तो कानून की जो जंग आपने लड़ी है वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। एक पैकेट निकाला ऐसे, मैंने मैनेजर को बुलाया, चिनाक्यापुरी के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर केस करवाया। 5 लाख रुपए थे उसमें। कितने? 98 में 5 लाख रुपए। तो बेग साहब को जब पता चला, उसने उनको लड़की को फेंक दिया और मुझे शाबाशी दी। नहीं जानता था मुझे। कहता आप कहां से? उसको पता था ये शायद श्रीनगर से। मैंने कहा मैं गांव से। तो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ऊपर वाले अल्लाह को मंजूर था, उन्होंने मेरे लिए लड़ा। फिर काबीना में मुखालफत हो गई, ये नेशनली है। उसने कहा नेशनली हो या कोई हो, इसका मेरिट है और इसकी जानत। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल बना। फिर 4-3 गवर्नर्स के साथ, 4 चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया। सीनियर एजी बने, जज भी बने, चीफ जस्टिस भी बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी तारीफ कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब लोगों ने मेरे बच्चों को इंस्पिरेशन है। मैं कहता था यार छोड़ दो, ये काम दूसरा करेगा, आप अपना तालीम करो, अपना रिकॉर्ड मत खराब कराओ पुलिस में, क्योंकि आप कुछ भी बनेंगे बाद में कोई काम नहीं कर सकते। आप फारिग जाना चाहते हैं, पासपोर्ट नहीं देंगे। आप अच्छे से इंजीनियर कोई महकमे में कोई काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट की जॉब ही नहीं मिले। तो ये बच्चा बेचारा नाफाम है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होम में, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मैं गया, एक बच्चे को समझाया और उनको वापस किया। आज वो बच्चे या तो डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है, या कहीं पे वो लेक्चरर है। कई मिसालें ऐसी। तो बचाओ, आप भी बचाओ बच्चों को।
हम लोग तो आएंगे तो ठीक है, तकरीर वकरीर तो है, मगर प्रैक्टिकल जाना है, बनाना है, घर घर जाके देख लो किसके साथ मुसीबत। हम हमसाया को जानते ही नहीं है, वो एक मुसीबत और हो गई, आ गए किसी कॉलोनी में बैठ गए, बस चुप। अगर किसी का कोई मर भी गया कोई पता नहीं चलता। ये दूरियां बहुत हो गई, हमारे गांव में ऐसा नहीं है। वहां की दुख दर्द सब लोग बांटते हैं, और हमसाये का बच्चा है उसको देख रहे हैं कि अगर ये खराब हो रहा है, बोल रहे हैं खराब हो रहा है आपका बच्चा, यहां कोई जरूरत ही नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा सा हमने सब ने एक साथ मिलके, जितना भी सरकार भी बहुत कर रही, ये नहीं कि सरकार नहीं कर, सरकार भी बहुत कर रहे हैं, उनके पास भी स्कीम्स है, उनके पास भी ऐसे कानून हैं कि जिस कानून के मदद से वो लोगों को फायदा दिलाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि अभी भी जो सरकार बनी, उनके यहाँ नुमाइंदे हैं, उनसे गुजारिश करें क्या बताइए उनको, काफी चीजें हैं जो हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और काफी फायदे दे सकते हैं लोगों को। हमें उम्मीद करेंगे कि जो ह्यूमन एड सोसाइटी ने 25 साल में करके दिखाया, हर एक आदमी को इसके साथ जोड़ा, सिविल, पुलिस, जुडिशरी, कानून साज काउंसिल के, कानून साज असेंबली के मेंबरान, मिनिस्टर्स, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, व्यापार, जो ताजिर लोग यहाँ बैठे हुए हैं व्यापार मंडल से, हमारे वकला हजरात, नीलोफर जी है प्रेसिडेंट, हम खुश हूं, मैं प्रेसिडेंट बन गए हमारे बार एसोसिएशन, शाहिद अली साहब, बाकी लोग जो इतने भी यहाँ लोग हैं। बारामूला, एक चीज मैं बताऊंगा कि ये है, ये सोसाइटी कश्मीर की जो है क्रीम, बहुत काबिल लोग, कुछ लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, कुछ नहीं देखे हैं, मगर पढ़ा है उनके बारे में, और इस चीज का फख्र होना चाहिए आपको। कितने टैलेंटेड डॉक्टर, वर्ल्ड लेवल पे टैलेंटेड, जिनने पेपर बनाए, डॉक्टर खूरू साहब जैसे, और ऐसी बहुत सारी मिसालें। तो आप इन चीजों को, ये बच्चे लोग हैं, बच्चा है, इनको देख के अच्छा एडवांटेज लीजिए, टेक्नोलॉजी का भी, और अपने आप को बनाइए, क्योंकि एज ए चाइल्ड सो द नेशन, याद रखिए आप हमारे मुस्तकबिल है, और हम लोग आपके साथ साथ खड़े हैं हमेशा। जिस काज के लिए, जो भी कोई सबसे अच्छा काम, सारे काम अच्छे करने होंगे, उसके लिए हम पेश हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहाँ पे सब लोगों की जो नसीहतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम भी बुजुर्ग लोग हैं, 60 के बाद सीनियर सिटीजन होते, एमएलए हजरात छोटे हैं, तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे, आप जवान लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप देख लीजिए कि हाँ क्या करना हमने अपने लिए। तो सही इंसान वो है जो दूसरे के लिए काम करे। इखलाकियत और इंसानियत यही सिखाती है।